आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक एक मेथड यानी 2 मेथड हम लोगों को टोटल पढ़ना है मीन फाइंड करने का। पहले हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हुआ करते थे, एक था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए एक मेथड को रिमूव किया गया है, यानी स्टेप डेविएशन मेथड इस बार आपको नहीं पढ़ना है। तो हम 2 क्वेश्चन के थ्रू 2 मेथड समझेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, बट उसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टाइप का नहीं आता था, यानी ग्रुप्ड डाटा नहीं था, उसमें डायरेक्ट एक देता था टर्म और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं। फिर हम लोग उसका मीन निकालते थे डायरेक्ट मेथड का यूज करके। यहाँ भी बेसिक जो रूल है, बेसिक फार्मूला है, उसी का यूज होना है, बस उस फार्मूला को यूज करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्या है। A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उनको एक सर्वे करने के लिए दिया गया कि आप एक लोकेलिटी में जाइए और कुछ फैमिलीज में कितने प्लांट्स हैं, एक परिवार के पास कितने प्लांट्स हैं, कितने पौधे लगे हैं, इसका सर्वे करके और मीन निकालिए कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं उस लोकेलिटी में, और उसको रिप्रेजेंट करना था एक सिंगल टर्म में, यानी एवरेज के टर्म में या मीन के टर्म में। तो उन लोगों ने कलेक्ट किया कैसे डाटा, 0 to 2 प्लांट्स, यानी 0 या 1 प्लांट वाले कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं, तो 1 था। 2 to 4, अब देखिए यहाँ 0 to 2 है, यहाँ 2 to 4 है, तो 2 को हमेशा लोअर लिमिट में रखेंगे, यानी लोअर वाले पहले वाली लिमिट में रखेंगे। 2 प्लांट्स वाले जो फैमिलीज होंगे उसको इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। 4 नंबर ऑफ प्लांट्स वाले जो फैमिलीज होंगे उसको इसमें रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 जगह ये मैच कर रहा है ना 2, तो 2 को किस में रखें, या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, किसी एक ही में रखा जाएगा, दोनों में तो रखा नहीं जाएगा। तो जनरली हम लोग लोअर लिमिट वाले में रखते हैं, इसमें रखेंगे। तो 0 और 1 जिस ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज कितने थे जिसमें कोई प्लांट नहीं था या एक प्लांट था, वो सिर्फ एक फैमिली थी ऐसी। 2 to 4 यानी ऐसी फैमिली जिसके पास 2 या 3 पौधे थे, वो 2 फैमिलीज थी। 4 to 6 यानी 4 या 5 प्लांट्स वाले कितने हाउसेस थे, एक था। 6 to 8 यानी 6 और 7 प्लांट्स वाले कितने हाउसेस थे, 5। इसी तरह से एक टेबल बनाया उन्होंने, ये डेटा कलेक्ट किया उन लोगों ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा था इसलिए डेटा को इस तरह से उन्होंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ऐसे फ्रीक्वेंसी उसकी लिख दी कि कौन कितनी बार आया। अब क्या करना होता है, जैसे इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास मीन निकालने का एक फार्मूला है कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स का मतलब 0 to 2। अब 0 to 2 का मतलब क्या हुआ, 0 और 2 के बीच के जितने नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मीन निकालेंगे या मीडियन मिड पॉइंट निकालेंगे, जिसको हम लोग xi से डिनोट करेंगे, xi लिखेंगे। जितने भी गैप आपको दिख रहे हैं, इंटरवल मीन्स होता है गैप, इस इंटरवल का मीन निकालिए या मिड पॉइंट निकालिए, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के और हाफ कर देंगे। 0 + 2/2 कितना होगा, 1। तो xi के फॉर्म में हमने यहाँ लिख लिया। 2 + 4/2 कितना होगा, 3। यानी इसके ठीक बीच में क्या है वही लिखना है। तो 4 और 6 के ठीक बीच में 5, 7, 9, 11, 13। अब नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है, 1 को एक बार जोड़ना है क्योंकि एक ही फैमिली थी। 3 को 2 बार जोड़ना है क्योंकि 2 फैमिली में 3-3 पौधे थे। तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 बार जोड़ने से अच्छा है कि 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे, उसमें लिख देंगे fi × xi। 1 × 1 1 हुआ, 2 × 3 6 हुआ, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 22, 39। ये हो गया हमारा।
यानी कि जो बेसिक फार्मूला था नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने का वही हमने अप्लाई किया है। बस अगर किसी टर्म को 5 बार जोड़ना था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, उसमें किसी को 7 बार जोड़ना था तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 बार नहीं जोड़ा उसको, यही ना। तो ये थोड़ा सा उससे इजी हो गया। 7 बार किसी टर्म को जोड़ने से अच्छा है कि 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो हमने कितनी फैमिलीज में ये सर्वे किया था, कितने हाउसेज में किया था, उनका सम ले लेंगे। ये हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देगा। कितना हुआ, 5 6 11 5 16 17 3, ये कितना हो गया 20। उसमें लिखा भी था 20 फैमिलीज है, 20 हाउसेज है। और फिर इसका सम करेंगे, ये टोटल सम देगा टर्म्स का। तो 7 5 12 12 और 30, पहले ऐसे लिख देते हैं 6 8 5 13 13 16 162, यही आ रहा है ना। अब इसका फार्मूला सिंपल हम यूज करेंगे, x बार इज इक्वल टू, एवरेज के लिए हमेशा बार यूज करते हैं। x से अगर डिनोट कर रहे हैं टर्म्स को तो x बार उसका मीन होगा, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये वही फार्मूला है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम ऑफ ऑल टर्म्स को हम सिग्मा fi xi लिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को सिग्मा fi लिख रहे हैं। क्या होगा ये 162 अपॉन 20 से डिवाइड कर दीजिए, 8.1 आता है, 8.1, ये हमारा एवरेज हो गया। तो डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, सिंपली करना क्या है, पहले मिड पॉइंट निकाल लेना है जिसको xi से डिनोट करना है, फिर फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिग्मा को डिनोट कर रहा है, ये सम को डिनोट कर रहा है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है। अब हम एज्यूम्ड मीन यूज करेंगे। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं ना, अगर यहाँ बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं, इसमें बहुत ज़्यादा 3 डिजिट के 2 डिजिट के नंबर्स हों, तो मल्टीप्लिकेशन करने में भी दिक्कत होगी, तब उसको और भी सॉर्ट कर सकते हैं और उसी को हम एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। Find the mean daily wage of the workers of the factory by using an appropriate method। तो यहाँ जो टेबल में हमने लिखा हुआ है डाटा, वो काफी बड़े बड़े डाटा दिख रहे हैं, 3 डिजिट के। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, 12 14 8 6 10। अब अगर मिड पॉइंट निकालते हैं इसका xi निकालें तो वो भी ज्यादा ही आएगा, 110, 3 डिजिट का आ रहा है, यहाँ 130 आएगा। ये समझ रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। या कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हो, इसके ठीक बीच में क्या है, ये होगा 170 और ये 190। अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। जनरली इसमें से किसी भी टर्म को हम मीन एज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए इसको एज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है। किसी भी टर्म को मीन एज्यूम कर सकते हैं, जनरल किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे किसको, जनरली जो बीच में होगा टर्म उसको करेंगे। उसको करने से ये फायदा होगा कि चारों तरफ डिफरेंस इक्वल आएगा, यानी दोनों तरफ। तो बीच में एक टर्म है 150, इसको मीन एज्यूम कर लेते हैं, हम इसको एज्यूम कर लिए मीन, और इसको ए से डिनोट कर दिए। अगले स्टेप में आपको निकालना है di इज इक्वल टू xi माइनस ai। आई पर्टिकुलर टर्म को डिनोट करता है, यानी xi की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा, 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म को डिनोट करेगा, 3 रखेंगे थर्ड टर्म को। तो xi माइनस ai यहाँ पे सिंपली लिखा गया है, जो वो समझ में आ रहा है आपको। xi माइनस ai मीन्स ये सब xi है, और इसमें से जिसको हमने एज्यूम किया है मीन, उसको सब्ट्रैक्ट करना है हर टर्म में से। तो 110 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -40, फिर आएगा -20,
यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 20, यहाँ 40। अब देखिए काफी छोटे हो गए नंबर्स। अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते तो और भी छोटा इसको किया जा सकता था, लेकिन इस बार आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन समझा देंगे उसको। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, fi का di से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। fi di, ये सबके सामने एक हर fi के सामने एक di है, यानी f1 के सामने d1 है, f2 के सामने d2 है। मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। ध्यान ये रखना है कि इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इससे इसका होना है। तो ये आया -480, ये आया -280, 0, 120, 400। अब यहाँ कुछ प्लस में आ रहे हैं, कुछ माइनस में आ रहे हैं, तो ओवरऑल कैलकुलेशन हमें करना है। माइनस वालों को अलग जोड़िए, 0, -760, इसको अलग जोड़िए तो ये आएगा 520। प्लस वाला कम है माइनस वाले से, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 0, 4, 2, -240, कितना आया, -240। और इसका सम fi का सम कितना आ रहा है, 50 आया। फिर यहाँ फार्मूला आप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x बार इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सिग्मा fi इंटू डी आई। अब fi xi की जगह हम fi di लिखेंगे, क्योंकि di का मल्टीप्लाई किया है हमने, अपन सिग्मा fi। सिग्मा fi di की वैल्यू आई कितनी, और प्लस, अब देखो x बार इक्वल टू, अब हमने सब में से सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो फाइनल रिजल्ट में ऐड कर देंगे, a प्लस सिग्मा fi di अपन सिग्मा fi। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन कितना था, हमने किसको एज्यूम किया था, मीन 150 को, तो यहाँ 150 प्लस ये रिजल्ट किसमें है, माइनस में, -240 अपॉन 50। ये कितना हुआ, 150 माइनस 4.8, सब्ट्रैक्ट करिए तो 145.2, ये हमारा मीन आ गया एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो दोनों मेथड आपको क्लियरली समझ में आया। तो अब इस बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ कॉम्प्लिकेटेड अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 14.1 का। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ लोकेलिटी। The mean pocket allowance is 18 rupees. Find the missing frequency. इस टेबल में एक फ्रीक्वेंसी मिस है, उसकी जगह f लिखा गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मीन इसमें गिवन है, मीन आपको निकालना नहीं है, मीन ऑलरेडी गिवन है। तो निकालने का फार्मूला तो हम अप्लाई करेंगे ही, उसके बाद देखेंगे कौन सा टर्म मिसिंग है, वो अपने आप आएगा। इक्वेशन सॉल्व करना होगा। सबसे पहले जो प्रोसीजर है उस तरह से पहले हमने एक टेबल बनाया, इसमें हमने डेली पॉकेट अलाउंस को इस फर्स्ट कॉलम में लिखा है, जो क्लास इंटरवल टाइप का है। गैप है तो गैप मींस होता है इंटरवल, क्लास इंटरवल टाइप में है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन किसको डिनोट कर रहा है, fi को, फ्रीक्वेंसी को। अगला टर्म हमारा क्या होना चाहिए, अगले कॉलम में मिड पॉइंट निकालेंगे, किसका, टर्म्स का, यानी जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो 11 to 13 का मिड पॉइंट क्या होगा, 12, 14 to 15 का 14, 13 to 15, 15 to 17 का 16, 18, 20, 22 and 24। अब करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 84, 84, 144, 234, 20f, 110, 96 ना। अब इसका सम जब करेंगे तो एक इसमें अनलाइक टर्म है जिसमें वेरिएबल है, तो ये तो ऐड होगा नहीं इसके साथ, तो हमेशा उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे प्लस करके। हमें दो सम करना है, तो फ्रीक्वेंसी का और दूसरा इसका। तो फ्रीक्वेंसी का सम पहले से पता है क्या, नहीं लिखा है ना इसमें, नहीं टोटल नहीं दिया है, तो पहले नहीं लिखते हैं उसको भी। फ्रीक्वेंसी का सम करो, कितना होगा, 9, 9, 13, 9, 9, 18, 18 और 6, 24, 24, 7, 31, 31 और 13, 44 प्लस f, यही होगा ना। और इसको ऐड करो,
7 प्लस 20f। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार का फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एक्स बार, यही होता है ना। अब इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। इन तीनों में से कोई 2 टर्म अगर गिवन हो तो हम सिंपल लीनियर इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, दोनों में एक ही वेरिएबल है जो गिवन नहीं है, ये गिवन है। तो 1 वेरिएबल का एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 44 प्लस f इज इक्वल टू 18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 752 प्लस 20f इज इक्वल टू 18 इंटू 44 कितना होगा, 695 मल्टीप्लाई करके बताइए, 695 प्लस 695 नो सर 792 प्लस 18f। अब f में लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 792 माइनस 752, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 2f इज इक्वल टू 40, देन f इज इक्वल टू 20। f की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल लिया। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो सीधा सीधा आपसे मीन नहीं पूछा जा रहा है, किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा रही है, लेकिन एप्लीकेशन किसका हो रहा है, यूज किसका हो रहा है, उसी फार्मूला का यूज हो रहा है जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मीन का फार्मूला हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर were selling mangoes kept in a packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. एक टेबल गिवन है, find the number of mangoes kept in the packing box, find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? तो पहले हम टेबल लिखते हैं, फिर देखेंगे कौन सा मेथड हमें चूज करना है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि 50 to 52 है, फिर 53 to 55 है, 56 to 58 है, यानी कि दोनों क्लास इंटरवल में एक गैप मिल रहा है। तो इसके 2 रूल हैं, एक तो सिंपल अगर मीन पूछ रहा है तो डायरेक्ट जिस मेथड का हम अब तक अप्लाई करते आए हैं, इस एक्सक्लूसिव डाटा को इग्नोर करते हुए सेम मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड है कि हम देखते हैं सबसे पहले कि गैप कितने का हो रहा है। जैसे पहला 50 to 52 है, दूसरा कहां से शुरू हो रहा है 53 से, तो ये 52 पे एंड हो रहा है, वो 53 पे 52 पे एंड हो रहा है, वो 53 पे स्टार्ट हो रहा है। तो गैप कितने का है 1 का। जितना गैप रहता है उसका हाफ कर देते हैं और उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में उतना ऐड करेंगे। सभी इंटरवल के लोअर लिमिट में उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, जिससे ये इंक्लूसिव टाइप का हो जाएगा, यानी दोनों का लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल जाएगा। फिर तो 52 से स्टार्ट है, 53 पे एंड है, 50 से स्टार्ट है, 52 पे एंड है, अगला वाला 53 से स्टार्ट है। 1 का गैप है, 1 का हाफ कितना होगा 0.5। तो 0.5 आपको हर लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और हर अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो ये बनेगा हमारा 50 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 49.5 और 52.5 इसमें ऐड किया हमने। नेक्स्ट में क्या होगा 52.5 टू 55.5, 55.5 to 58.5, 58.5, 55.5 to 56.5 ना? No sir, 58. अच्छा 58.5, 58.5 to 61.5, 61.5, 61.5 to 64.5, 64.5, ये लास्ट है हमारा। अब फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग लिख देते हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी 15, 110, 135, 115, 25। ऐसे ही देख के लग रहा है डेटा बहुत बड़ा है, तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं
अप्लाई तो हम स्टेप डेविएशन भी कर सकते थे, बट इस बार हमारे सिलेबस में स्टेप डेविएशन है नहीं, तो इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले तो मिड पॉइंट निकालते हैं। 49.5 और 52.5 का मिड पॉइंट क्या होगा? 51। इसका होगा 53 नहीं 54 57 60 अब क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन सपोज कर लो। bi इज इक्वल टू क्या होता है? xi माइनस a। जनरली 57 मिडिल में है, तो इसी को हम एज्यूम्ड मीन सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे मीन एज्यूम। इसको सभी में से सब्ट्रैक्ट करिए। 51 माइनस 57 कितना होगा? -6। 54 माइनस करेंगे तो -3036। अब मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म का fi इंटू डी आई, -90 -330 0 345 150। अब प्लस वालों को अलग माइनस वालों को अलग सम कर लेते हैं, फिर ओवरऑल सम देखते हैं किसमें आता है। प्लस में कि माइनस में? प्लस में आएगा +75 इसका सम आ रहा है। और सिग्मा fi का सम कितना आ रहा है? fi इस कॉलम का सम कितना आ रहा है? 400 की 500? मुझे तो लगता है 400 आ रहा है। 300 और 345 45 प्लस 15 360 और प्लस 400 आएगा। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या है इस मेथड के लिए? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। a क्या है? एज्यूम्ड मीन क्या है? 57 प्लस सिग्मा fi डी आई कितना है? 75 अपॉन 400। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस 3 अपॉन 16 इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डेसिमल में 57.1 आएगा। 57.1 या फिर 01 आना चाहिए, जो भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमारा, जिसमें इंटरवल सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरवल सब क्या है? डिफरेंट है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हो उस इंटरवल से कोई मतलब नहीं है। करस्पॉन्डिंग इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करते जाएंगे और इसी तरह से सेम वे में करेंगे उसको साथ। तो उसको भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 57.1 ही होगा, आगे भी कुछ डिजिट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 20 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ये एब्सेंटी का रिकॉर्ड है किसी क्लास टीचर का, 40 स्टूडेंट्स का, हो सकता है मे बी आपके क्लास का ही हो। अब इसमें आपको मीन नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो इसके लिए देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। 0 to 6 है, पहले में इंटरवल गैप कितना है? 6। फिर 4 हुआ है, 6 to 10 4 का गैप हुआ, फिर 4 का हुआ, यहाँ फिर 6 हो गया, फिर यहाँ 8 हो गया। इस तरह से ये इनडिफिनिट है, सब में सेम नहीं है। तो इसमें दिक्कत तब आती है जब हमें बार ग्राफ ड्रा करना होता है, तो वहां एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ती है। यहाँ मीन निकालना है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सेम वे में हम कर देंगे जैसे करते हैं बाकी सब क्वेश्चन को साथ वैसे ही। मिड पॉइंट निकालेंगे, क्या आएगा इसका? 3, इसका 8 12 16 नहीं होगा, 17 होगा, 17 दूनी 34 17 होगा, और यहाँ 24 33
33 और यहाँ पे 39। अब क्या करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि डेटा बड़ा है तो आप दूसरा मेथड एज्यूम्ड भी यूज कर लीजिए। इसको ए सपोज कर लेते हैं, एज्यूम्ड भी। फिर डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। फिर अगले टर्म में एफ आई इंटू डी आई। 3 माइनस 17 कितना होगा? मुझे लगता है इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहिए और आसान रहेगा। डायरेक्ट मेथड इसके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि फिर यहाँ डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड इसमें यूज कर लेते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई 33 84 68 क्यों 17 का डबल नहीं याद है क्या? 96 99 39। ऐड करके फटाक से बताओ, देखते हैं कौन पहले बताता है इस कॉलम का। सम ऑफ fi इक्वल टू 40 40 आ रहा है सिग्मा एफ आई सबसे पहले जोड़ दिया और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 499 अपॉन 40 डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा 12.47 नियरली इक्वल टू या 48 भी लिख सकते हो जब इसके बाद 5 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगले टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा